इसलिए आप अभी जो है मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीडियोज होगी उसमें आपके पास कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस में कंसेप्ट होगा वो होगा। तो आप लोग कंप्लीट सीरीज देखना भैया, मैं सच बता रहा हूँ आपको मैथ्स में कोई टक्कर नहीं देने वाला। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस आज मैं आप लोग को बताऊंगा ये मिशन 90 के आपके पास में पार्ट 2 है, जो कि सीबीएसई 2022-23 में आप लोग का बोर्ड है, जिसमें कि ये आपके 6 मार्क्स का चैप्टर है। और इन चैप्टरों के अंदर में जैसे मैंने शुरू किया है वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको एग्जैक्टली 6 के 6 आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो उसके लिए चलो मैं आपको सबसे पहले आज ये टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके लिए मैं आपको पहले कंसेप्ट बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी वीडियो, आप लोग कंप्लीट देखना, पूरा आप कंसेप्ट समझ जाओगे। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा, मैंने प्रीवियस ईयर निकाल के देखे तो उसमें ये चीजें थी, तो मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, आपको बता दूंगा एग्जाम में आपको किस टाइप का करना है। और एक चीज और बताता हूँ दोस्त, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं वो आप डेफिनेटली आप उसे मार्क करके चलना, आपका 100% आपको उसी के इर्द गिर्द पेपर देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखो आपको मैं बताता हूँ जो एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। अर्थमेटिक जो आपके चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी। ये वीडियो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, तो प्लीज़ आप दोनों कोई भी हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो हिंदी मीडियम वालों को, आप लोग को पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले मैं आपको ये टॉपिक का मीनिंग बताता हूँ। इसमें आपके पास टॉपिक 2 तरह के होते हैं। फंडामेंटल में आपको सबसे पहले पढ़ना होता है यहाँ पे प्राइम नंबर। आप राइटिंग के लिए भाई, क्योंकि अभी इस पर मैं ट्राई कर रहा हूँ किस तरह से लिखा जाता है। एक्चुअली मैं आपको ऑफलाइन में मैं तो बहुत अच्छी मतलब करवा दे तो बहुत बढ़िया तरीके से, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, उसके लिए सॉरी। 1-2 दिन के अंदर में राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो प्राइम नंबर, उसके बाद होता है आपके पास में कंपोजिट नंबर। क्या होता है यहाँ पे, एक होता है कंपोजिट नंबर। अब देखो प्राइम नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं यहाँ पे, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य हो गया यहाँ पे। फिर ये जो है कंपोजिट नंबर को कहते हैं हम संयुक्त संख्या। क्या कहते हैं यहाँ पे, संयुक्त संख्या। उसके लिए अब देखो जो प्राइम नंबर होता है, सबसे पहले प्राइम नंबर का कंसेप्ट होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है आपके पास में कि ये तो खुद के टेबल में आना चाहिए या एक के टेबल में आना चाहिए। जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो आप लोगों को पता है 2 है, और ये कौन सा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी है जो कि आपके पास में 2 है। चलो कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर जो स्मॉलेस्ट है, ये 2020 में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता, वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, और ये इवन कंपोजिट स्मॉलेस्ट नंबर भी है। अगर बोले ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है तो 9 जो है ऑड कंपोजिट नंबर है। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे 4 बातें क्लियर हो गई। यहाँ पे सबसे पहले प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, एक अपने टेबल में आता हो या एक के टेबल में आता हो। स्मॉलेस्ट प्राइम संख्या कौन सी है आपके पास में, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है आपके पास में 2। कौन सा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, कौन सा भी यहाँ पे आपके पास में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, कंपोजिट नंबर है। और 9 जो है ऑड सबसे कंपोजिट नंबर है। तो ये भी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। और इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जो कभी भी 1 जो है 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ये नहीं कि आपके पास स्मॉलेस्ट है तो ये प्राइम नंबर होगा, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। ये बात समझ आ गया यहाँ पे। उसके बाद 2 चीजें और याद रखना। जो 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के अंदर में ये इवन प्राइम नंबर भी है। और जो 4 है, 4 आपका स्मॉलेस्ट, यहाँ पे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, वो भी इवन कंपोजिट, मतलब कि इवन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 4, मतलब कि सम, जो सम है इवन मतलब सम संख्याओं में जो कंपोजिट संयुक्त संख्या है वो आपका 4 है। और सबसे बड़ा ऑड की बात करें तो क्या है वो 9 है, मतलब स्मॉलेस्ट ऑड की बात करें तो 9 है। तो ये क्वेश्चन आप कभी भी कहीं पे भी पूछ सकते हो कि आप बताओ कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर तो 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर तो आपका हो गया 9। तो ये कंपोजिट नंबर से सारी कंसेप्ट आपके पास आ गया। अब इसी में जो आपके पास ये चैप्टर है, इसके अंदर एक टॉपिक आएगा HCF, और उसके बाद होगा यहाँ पे LCM। गाइस याद रखना, बाद एलसीएम एसए वाले टॉपिक आपको जरूर पढ़ना है। एलसीएम एसए वाले टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि पता है आपको एलसीएम एसएफ यहाँ से आपके पास में जरूर बनेगा। उससे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन 1010% आएंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो समझने का मौका है। इसी तरह की आपके पास वीडियो आपके सामने
सारी आएगी आपके पास में। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक सब ऐसे करवा दूंगा, आप लोग को मैथ से कभी डर भी नहीं लगेगा। तो गाइस अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, जो क्वेश्चन आपके फंडामेंटल थ्योरम एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मैं जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हो, देखो आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एचसीएफ एलसीएम 120 144 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपको मैंने बताया 2008 12 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन में लग रहा होगा यार एलसीएम में कुछ भी नहीं है, बट आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले देखो आंसर में आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होता है। क्या निकालना होता है? प्राइम फैक्टर। कौन कौन सा? सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना आपको 120 का, अब फिर आपको निकालना है यहाँ पे 144 का। ये कैसे निकलता है आपको मैं बताता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, आप लोगों ने जैसे सबसे पहले देखा होगा आपने कि ये जो 20 है क्या है यहाँ पे 120, ये 120 का आप एलसीएम लो तो ये कितना आ गया आपके पास में 60। ये 2 से कितना आ जाएगा यहाँ पे 30, फिर 2 से कितना आ जाएगा यहाँ पे 15, 2 से जाएगा नहीं, 3 से कितना आ जाएगा 5, ये यहीं पे रह गया। इट मीन्स कि आप इसको ऐसे लिखोगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 इंटू में 5, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। उसी तरह से जब आप यहाँ पे 144 है, अब 144 को सेम एलसीएम से निकालोगे तो ये होगा 7, ये होगा 2 से करोगे तो कितना आएगा 36, फिर यहाँ से 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 18, फिर 2 से करोगे 9, फिर यहाँ से कर लो 3 से 1। अब देख लो क्या बना है यहाँ पे, ये 2 की पावर 4 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू, फिर हो गया यहाँ पे क्या बच जाता है आपके पास में 3, क्या बच गया तो बच्चे 3 के भी यहाँ पे 9 और ये हो गया 3, तो 3 की पावर हो गई 2। तो अब आपके पास पता चल गया ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन था, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या चीज़ें निकालनी थी। तो सबसे पहले 144 का देख लिया आपने, 144 का निकालने के बाद आपने देखा कि इसको किस तरह से कर सकते, तो आपने एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद ये दोनों कहानी बना दी आपको यहाँ तक। अब जो है मेन जो क्वेश्चन बोला था यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम, क्या बोला था यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम, वो कैसे होता है वो मैं आपको बता। देखो जब भी यहाँ पे फंडामेंटल, यहाँ पे क्या कर रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एफटीए की बात करेगा तो आपको इसमें सबसे पहले लिखना है यहाँ पे एलसीएम। क्या लिखना है? एलसीएम कौन से आपके जो पास जो नंबर दिया वो 144, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। फिर आपको लिखना है यहाँ पे एचसीएफ भी कितना निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। आपको पास देखो सबसे पहले करना होता है फंडामेंटल थ्योरम निकालना होता है। फंडामेंटल मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने देखा एलसीएम करते हैं और इस तरह से निकाल लेते हैं। जो क्वेश्चन का डिमांड होता है वो क्वेश्चन का डिमांड होता है एलसीएम एचसीएफ और एचसीएफ आपके पास में कैसे निकालना है। तो दोस्त एक चीज पता है, आपने देखा एलसीएम निकालना है तो आपको होता है एलसीएम निकालने के लिए आपके पास में एलसीएम कैसे निकलता है, आपने देखा 120 और ये कितना है 144, इस तरह से यहाँ पे देखा 2 से तो ये कितने टाइम में गया 60, ये कितने टाइम में गया 72, फिर देखो यहाँ पे 2 से ये 30, ये हो गया यहाँ पे आपके पास 36, मतलब आपको एलसीएम निकालना है। 2 हो गया यहाँ पे 15 और ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा 18। अब कर लो 3 से 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, फिर 3 से कर लो 5 एज इट इज रह गया और 3 2 जा 6। अब देखो क्या करना है, आपके पास में 2 की पावर हो गया 3, तो इनके पास आप लिखो इसके बराबर में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इंटू ये हो गया आपके पास में 3 की पावर 4, एक ये भी तो 4 इंटू है, सॉरी 2 की पावर लिखो यहाँ पे 4, 3 की पावर स्क्वायर हो गया यहाँ पे इंटू हो गया 5। अगर इनको आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई के पास में ये 720, तो ये आपका एलसीएम हो गया 720। उसी तरह से अब आपको क्या करना पड़ेगा एचसीएफ, एचसीएफ में कैसे आपको अलग अलग एचसीएफ भी लेना पड़ेगा, जैसे हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा। अब देखो 120 का एचसीएफ अलग निकालोगे और यहाँ पे 144 का एचसीएफ अलग निकालोगे। एक चीज याद रखना, एचसीएफ का जो है दूसरा नाम जीसीडी, क्या कहते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो याद रखना कभी भी एचसीएफ का दूसरा नाम होता है जीसीडी। कभी क्वेश्चन मैम सर करवाए स्कूल में तो कंफ्यूज मत होना, एचसीएफ का दूसरा नाम होता है जीसीडी। अभी याद आ गया, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट
कॉमन डिवाइजर होता है। तो ये कभी कंफ्यूज न ना, कभी एचसीएफ के लिए जीसीडी भी आ सकता है। कभी आप जेईई नीट या कभी कोई कंपटीशन की एग्जाम दोगे तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ देखो किसी भी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। इसलिए आप अभी जो है मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीडियोज होगी उसमें आपके पास कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस में कंसेप्ट होगा वो होगा। तो आप लोग कंप्लीट सीरीज देखना भैया, मैं सच बता रहा हूँ आपको मैथ्स में कोई टक्कर नहीं देने वाला। तो देखो सबसे पहले जो एचसीएफ निकालना है 2 से, हमें पता है 2 से कितना आ जाएगा यहाँ पे 60, ये 2 से कितना आ जाएगा यहाँ पे 30, फिर आपको तक कॉमन निकलेगा यहाँ पे 2 से हो जाएगा 15, फिर आप इसी तरह से करते जाओ, ये 3 से हो गया 5, अब 5 से कितना हो गया यहाँ पे 1, ठीक है रह देते हैं। 2 से ये हो गया 72, फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 36, कॉमन निकालेंगे हम लास्ट में, ये कितना हो गया 36, 2 से 18, या करोगे 2 से 9, फिर करो यहाँ पे 3 से 3 होगा, फिर ये 3 से ये कैंसिल आउट। अब देखो इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, आपने देखा ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है, आपने क्या लिख लिया 2 एक बार मल्टीप्लाई किया आपने, फिर देखा 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है। एचसीएफ में तो यही होता है ना भाई, कॉमन निकालना होता है जो दोनों के बीच में होता है। फिर आपने देखा 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, ठीक है यहाँ पे आपने 2 ले लिया, फिर आपने देखा 2 यहाँ है 2 यहाँ नहीं, लेकिन 3 आपके पास यहाँ है 3 आपके पास यहाँ है, ठीक है। तो आपने क्या करा एक बार यहाँ पे 3 ले लिया, बस ये कंडीशन यहाँ पे हो गई, और तो कुछ भी आपके पास में कंडीशन वेरी नहीं हो रहा है। तो आप इसको यूँ कर लो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो गया 3, तो ये हो गया 2 की क्यूब कितना हो गया 8, और 3 करोगे तो इससे कितना आ जाएगा 24। मतलब कि आपने देखा इनका एचसीएफ जो है 24 आ रहा है, एलसीएम जो है 72 आ रहा है, यही आपका आंसर है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि एलसीएम एचसीएफ में जो फंडामेंटल थ्योरम होता है किस तरह से निकालते हैं। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, आप आराम से एलसीएम ले लो दोनों का निकाल के रख दो, फिर एफटीए मतलब आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से पहले एलसीएम दोनों नंबर का, एचसीएफ दोनों नंबर का। एलसीएम आपको पता है कंबाइंड लेना होता है, एचसीएफ आपको अलग अलग लेना होता है। तो मैं दोस्त उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज़ें समझ आई होगी। इन सब क्वेश्चन को आसान हल्के में नहीं लेना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। एक चीज़ याद रखना, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहाँ पे मैं आपको जो एलसीएम का जो एक्चुअल में जो मेन तगड़ा सा जो थ्योरम है ना, थ्योरम क्या कहते हैं वो जो फॉर्मूला है वो मैं आपको करवा दूंगा। दोस्त उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आई होगी, और सॉरी फॉर राइटिंग के लिए आपको थोड़ा सा राइटिंग थोड़े से 1-2 दिन एडजस्ट करना पड़ेगा प्लीज़, बट ये कंसेप्ट में कोई भी कमी नहीं आएगी। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए प्लीज़ वेट करें, और अपने दोस्त यार के साथ प्लीज़ शेयर जरूर करें। इसके बाद जिस तरह से मैथ्स की आएगी कंप्लीट A to Z सारी सब्जेक्ट की आएगी। थैंक यू सो मच।